छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के एक फरमान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज हैं। ये बताइए कौन सा आदेश जारी कर दिया कि मुस्लिम समाज में जो है उसका विरोध भी हो रहा है, तो कई समाज के लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा आदेश है। नहीं, देखो, मुस्लिम समाज को इसमें आक्रोश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुतवल्ली लोगों को हमने बयान जारी किया है कि जो भी आपको मस्जिदों में बयान दर्ज करना है, पहले सबसे पहले वक्फ बोर्ड को बता दीजिए क्या देना है, जिससे सामाजिक समरसता बने रहे, सौहार्द का वातावरण में है और मस्जिदों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाए। सबसे बड़ी बात है, मस्जिदों से फतवा जारी हो जाता है कि आप इसको वोट देना है और वहाँ पर बोला जाता है कि जालिमों की सरकार है। ये उचित नहीं है। सिर्फ दीन की रोशनी में और कुरान की रोशनी में बात होना चाहिए। मस्जिद एक इबादत गाह है, सिर्फ इबादत होना चाहिए और दूसरी दुनिया की बातचीत नहीं होना चाहिए। तो समस्त मुतवल्ली को ये बयान जारी कर दिया गया है और आज पत्र उनको भेजा जा रहा है। और दूसरा, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, करीबन 4000 के आसपास होना है। उसमें 1822 लोगों का हमने पंजीयन करा चुका है और बाकी की पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ है। ये बताइए कि कैसे पता चला कि ये जो जुम्मे की नमाज होती है शुक्रवार को, उसके बाद जो इबादत करने आते हैं, उसके बाद जो तहरीर देते हैं मुतवल्ली, उस तहरीर में कई ऐसी चीज़ें आती है, धार्मिक चीज़ें आती है, सामाजिक चीज़ें आती है, कई ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसमें से धार्मिक उन्माद भी फैल जाता है। ये जानकारी आई तभी आपने ये आदेश जारी करने का सोचा क्या? नहीं, छत्तीसगढ़ के कुछ मस्जिदों की जानकारी मेरे पास वीडियो भी आया और तकरीर की बात भी आई। उसके बाद मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ एक हमारा शांति का टापू है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए कवर्धा का वीरानपुर की घटना हुई थी, उसके लिए सामाजिक समरसता एक साथ बैठ के कार्य कर सकते थे। बाकी जो तेजस्वी ओजस्वी भाषण देने के बाद नौजवानों को उकसाने का काम जो किया जाता है वो गलत है। ओवैसी ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और कहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है भाजपा की एक साजिश है, भाजपा के एजेंट के तौर पे आपको बताया, क्योंकि आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, अब अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं सामाजिक उन्माद फैलाना चाह रही है। ओवैसी हिसाब से मेरी गुजारिश है कि वो इस्लाम को और दीन को अच्छे से समझ ले। ना उनको आधी अधूरी इस्लाम की जानकारी है, ना दीन की जानकारी है। सबसे पहले जो शुक्रवार की नमाज के बाद खुतबा होता है, खुतबा इमाम देता है, मुतवल्ली नहीं देता है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं मुतवल्ली के ऊपर और ओवैसी साहब सिर्फ दीन की राजनीति करते हैं और मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज सबसे मुसलमानों की हालत ख़राब हुई है तो उसके लिए ओवैसी जिम्मेदार और कोई जिम्मेदार नहीं है। ओवैसी सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए समाज को उकसाने का काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएंगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो दंगे होंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है, जाति पात की राजनीति नहीं करती। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जाति पात की राजनीति करती है और मुसलमानों की राजनीति का ठेका ओवैसी ने ले चुका है। ओवैसी के अलावा कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा जो है एजेंट के तौर पर आपको यहाँ पर अध्यक्ष बैठाई हुई है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इस तरह का आदेश जारी करने की तैयारी कर रही है। मेरे लिए देश पहला है, राष्ट्र पहला है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र की बात करती है, विकास की बात करती है और कांग्रेस मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा बनाकर अपना वोट बैंक सुरक्षित करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, कोई भी जात पात का हो। प्रधानमंत्री आवास की योजना देख लीजिए, सबको मिल रही है। महतारी वंदन योजना सबको मिल रही है। 1 रुपये किलो चावल की योजना सबको मिल रही है। कांग्रेस ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। आपने छत्तीसगढ़ से शुरुआत की है, क्या लगता है आपको कि देश के जो तमाम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्हें भी एक ऐसा आदेश जारी करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलावा कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद जो है कई घटनाएं भड़क जाती हैं, कई दंगे भड़क जाते हैं। मैं शीघ्र ही भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करने का समय मांगा हूँ। जैसे ही समय मिलेगा बोलूँगा कि भाई साहब ये नियम पूरा देश में लागू करिए। देश में पूरा लागू होने के बाद भाईचारा पूरा बना रहेगा और हर मस्जिद मंदिरों में बयान कि धर्म का स्थल है, वहाँ धर्म की बात होना चाहिए, राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए। आज ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने फतवा जारी कर दिया। उनको कौन अधिकार दिया है? किसी का अधिकार छीनने का काम उनका नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। ये फतवे की राजनीतिक बंद होना चाहिए और इसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हो रहा है। कई बार पथराव की भी स्थिति आ जाती है, पथराव हो जाते हैं, दंगे फैल जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी क्यों होती थी? शुक्रवार की नमाज के बाद दंगा क्यों फैला? शुक्रवार की नमाज के बाद अपना सामान्य जुलूस क्यों निकाले? सिर्फ उकसाने का काम मुतवल्ली लोग करते हैं और मुतवल्ली के कारण पूरा समाज बदनाम होता है। इसलिए मुतवल्ली लोगों को सोचना चाहिए और कानून के दायरे में काम करें, अन्यथा उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और मैं FIR भी करवाऊंगा।
अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आपने और एक आदेश जो जारी कर दिया है, इसके बाद अगर जो मुतवल्ली हैं वो इस आपके आदेश को, आपके फरमान को नहीं मानते जो वक्फ बोर्ड का है, तो उनके खिलाफ क्या एफआईआर की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत जो मुतवल्ली को अधिकार दिया गया है वो सिर्फ अधिकार का अपने अधिकार का, वो खाली केयर टेकर है मस्जिद के, भाषणबाजी के लिए नहीं है। मस्जिद की व्यवस्था संभाले वहाँ तक ठीक है, भाषणबाजी करेंगे और अन्यथा सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने काम करेंगे तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे होंगी। देखिए, एफआईआर दर्ज होगी। डॉक्टर सलीम राज हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जिस तरह से लगातार ये जानकारी आ रही थी कि जुम्मे की नमाज के बाद जो तहरीर दी जाती है मुतवल्लियों द्वारा, उसमें ऐसी तहरीर दी जाती है जिससे धार्मिक उन्माद फैल जाता है, इसलिए इस तरह का आदेश जारी किया है ताकि मुतवल्ली धर्म के संस्थानों को, धार्मिक जगहों को राजनीति का अड्डा न बना पाएं। कैमरा पर्सन हुरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, रायपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.